आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का माइनर का पेपर, जो यहाँ पर 2025 में एग्जाम देना चाह रहे होंगे और उन्हें आइडिया नहीं है कि किस तरह यहाँ पास हमारे सेकेंड ईयर में पेपर बनेगा। 2024 में पेपर बना हुआ है, फ्यूचर में इन्हीं तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो यहाँ पर फिजिक्स में माइनर यहाँ पर सब्जेक्ट लिए हैं तो प्लीज इन वीडियो को देख लीजिएगा। ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है। बहुत लोग पूछते हैं कि प्लीज आप मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हमें आइडिया लग सके किस तरह यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैं मॉडल पेपर बना रहा हूँ। ये आपके 2024 का पेपर है, जो यहाँ पर फ्यूचर में 2025 एग्जाम की तैयारी करेगा उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। लेकिन जो यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट लिए हैं फिजिक्स का, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनर फिजिक्स भी आपका होगा और सेम जो यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है वो आप लोगों का माइनर का पेपर ही यहाँ पर बनता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर चेंज हो जाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पास मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग का पेपर बनेगा वो आपका 70 नंबर का यहाँ पास रहने वाला है और आप लोगों का यहाँ पर 3 घंटे का पेपर आपके यूनिवर्सिटी में एग्जाम चलेंगे या फिर कॉलेज में एग्जाम चलेगा। अब देखिए जो आप लोग 70 नंबर यहाँ पास पेपर लिए हैं तो आपको यहाँ पास 25 प्लस यहाँ पास करने के लिए आपको नंबर चाहिए। तो याद रखिएगा 25 प्लस आप लोग नंबर लेकर आएंगे तो आप लोग एग्जाम को पास कर लेंगे। किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं तो देखिए आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पहले सेक्शन में या तो एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रख ले या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पास रख ले, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पास मैं बता दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लघुत्तरीय प्रश्न कम पूछे जाते हैं, एग्जेक्टिव ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो आपका मॉडल पेपर होता है उसमें एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमेशा रिपीट नहीं होते, ये क्वेश्चन कहीं भी बन जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है आपका, तो चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। अगर आप लोग कभी भी मॉडल पेपर से एग्जाम की तैयारी करोगे, जो आप लोग का यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न है यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का काफी ज्यादा चांस रहता है। तो देखिए ये आप लोगों का 5 नंबर का ये क्या होगा, आपका पेपर होगा, यानी कि इन क्वेश्चन का आपका कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेंगे तो अगर आप लोग 4 क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पर 20 नंबर इजिली आप लोग पा जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है वह आपका स्थिर विद्युत के गॉस प्रमेय, जो आपका गॉस प्रमेय है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊं कि ये सारे क्वेश्चन मैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर चुका था और ये सारे क्वेश्चन आपके 2024 में आए थे। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट ईयर से फॉलो कर रहे होंगे तो याद रखिएगा जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और ये क्वेश्चन में आने वाले जो एग्जाम है 2025 में, जब भी यहाँ पर मैं एक साथ मॉडल पेपर बनाऊंगा तो इन सारे क्वेश्चन को जरूर कवर करूंगा। ये क्वेश्चन पेपर आपके आइडिया के लिए बना रहा हूं। एक बिंदु रेखा के कारण जो r दूरी पर जो आपका विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ये आपका जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग प्लीज इन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग और देखें किस तरह यहाँ पर क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो यह है आप लोग का लॉरेंस बल, जो आपका लॉरेंस बल का जो समीकरण होता है, जो आप लोग का जो लॉरेंस बल का जो समीकरण है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, आप इनसे आपका जो परिभाषा पूछा जाता है और जो लॉरेंस बल है इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। ये मुक्त हो गया, मुक्त एवं वध्य धाराओं, तो यहाँ पर जो धारा है इनके बारे में पूछा जाएगा। कभी कभी आपसे अंतर पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं पूछता। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट किरचॉफ के नियम, तो जो आपका किरचॉफ के नियम है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको बता दूं कि जो आपके एग्जाम में जितने भी नियम पूछे जाते हैं आप लोग उन क्वेश्चन को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि जो नियम होते हैं वो हमेशा रिपीट यहाँ पर होता है। गॉस का नियम हो गया, किरचॉफ के नियम हो गए। यह आप लोग का अगला क्वेश्चन नॉर्टन प्रमेय, जो आपका नॉर्टन प्रमेय पर जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि परिभाषा लिखिए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है। लेकिन मेन टॉपिक है आपका नॉर्टन प्रमेय, तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। 5वां क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके एग्जाम में रिपीट नहीं होता, बहुत कम ही यूनिवर्सिटी में रिपीट होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ये आपका क्या होता है, आंशिक। ये आपका आंशिक प्रश्न होते हैं जो कि आपके एग्जाम में क्या होता है कि अगर आप लोग कभी परीक्षा साल लिए होंगे या फिर बुक देखे होंगे तो कुछ इस तरह का जो पॉइंट में क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्जाम में आपका नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो फैराडे का जो नियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आए थे और आने वाले एग्जाम में भी आएगा। तो आप लोग किन्हें देख सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि जो आप मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएगा? ये क्वेश्चन आपके आइडिया के लिए है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। 1, 2 या फिर 3, 4 क्वेश्चन तो जरूर ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही है। इसके बाद पूछा गया विद्युत धारा के लिए, तो विद्युत धारा हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग और आगे आएंगे, वह आपका दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न क्या है? किससे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं ये पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो कभी भी आप लोग मॉडल पेपर से दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न या फिर लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन मत छोड़िएगा। ये जो क्वेश्चन है ये 5 यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका 9 नंबर का होगा। अब सोचिए, अगर 9 कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 45 नंबर तो ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन आप लोग इनमें से 5 में से अगर 3 भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पर अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी करोगे, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन करोगे, तो दोनों मिलाकर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करोगे तो और बेटर यहाँ पास होगा। तो जहां जो यहाँ पर पूछा गया है डीईपी एवं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके बाद फिर आता है लौ विद्युत एवं अनुविद्युत पदार्थों से आप क्या समझते हैं। जो यहाँ पर लौ विद्युत पदार्थ है, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछा गया है, तो आप लोग इन्हें मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसलिए मैं मॉडल पेपर दिखा रहा हूं ताकि इन तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप लोग जरूर टिक करिएगा, इन क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। इसके आगे हम लोग और आए तो इसके आगे फिर आपका आता है एम्पियर का। जो आपका एम्पियर के जो परिपथ के जो नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका एम्पियर। एम्पियर के जो अनुप्रयोग हो गया, एंकर वल्य हो गया, और जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये सारे चीजें क्या है, ये अलग अलग टॉपिक है जो कि लॉन्ग में एक साथ यहाँ पास क्या हो जाते हैं, एक साथ यहाँ पर मर्ज होकर एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप लोग एम्पियर कर लेंगे केवल तो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइम में काम आ जाएगा, लघुत्तरी में काम आ जाएगा। अगर आप इनके साथ इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर करोगे, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी आएगा। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल से भी पूछा गया है, तो आप लोग इस तरह के जो इक्वेशन वगैरह है आप लोग इन्हें देख सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है वो है आपका सीआर परिपथ। जो आपका परिपथ होता है, अगर आप लोग 12वीं फिर 11वीं में या फिर 12वीं में ज्यादातर इस तरह का जो परिपथ था ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो सेम इसमें भी होता है लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल होता है, तो आप लोग इनमें कर सकते हैं। स्वच्छ चित्र की सहायता से जो आपका मैक्सवेल ब्रिज, जो आपका मैक्सवेल ब्रिज की जो यहाँ पर बनावट है उसको बताना है। तो ये है आपका मैक्सवेल ब्रिज। जो आपका मैक्सवेल ब्रिज है इसका आपको डायग्राम अच्छे तरीके से बताना है और यहाँ पर इनके बारे में लिखना है। बनाकर इन्हें अच्छे तरीके से आप लोग समराइज या फिर लिख दोगे तो आप लोग अच्छे नंबर पा जाओगे। तो कुछ इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अगर हम लोग और आगे देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, वह है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन के जो विशिष्ट आवेश है, जिसमें आपसे थॉमसन विधि, यहाँ पर क्या पूछा गया, थॉमसन विधि का। आप लोग क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ के अगर आप लोग इन कीवर्ड पे फोकस करोगे, थॉमसन हो गया, फिर यहाँ पास क्या हो गया, जो आप लोग के यहाँ पास इलास्टिक गैल्वेनोमीटर है, इस तरह के जो आप लोग क्वेश्चन या फिर कीवर्ड पकड़ोगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन होता है वो हमेशा यहाँ पर बदलते रहते हैं। जो यूनिवर्सिटी वाले होते हैं क्या करते हैं, उन क्वेश्चन के मैन जो कीवर्ड होता है उनको रखकर उनके अंदर अपने कोडिंग बनाकर लिख देते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर थॉमसन विधि पढ़े हुए हैं, अब इसके आगे लिख देंगे एवं इसकी क्रिया विधि को समझाइए, या फिर इसके आगे कुछ लिख देंगे कि इसके जो वर्णन कीजिए, साथ में इसका क्रिया विधि समझाइए, तो अपने कोडिंग यूनिवर्सिटी वाले कुछ भी बनाते रहेंगे। बस आप लोगों को उन टॉपिक को फोकस करना, उनके नाम को यहाँ पर देखना है, फिर उनके अकॉर्डिंग आप लोग समझ कर लिख सकते हैं। तो बस इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप लोग इतने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग कर लोगे तो गारंटी देता हूं कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और जो मॉडल पेपर है उनसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।